नंगे क्यों हैं? आपके बाल नजर आ रहे हैं। एक मिनट में आपके ओह माय गॉड, आपके फुटबॉल भी नजर आ रहे हैं। क्या बकवास। प्लीज नो। आप फहाशी फैला रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं। आपके बड़े बड़े बाल हैं हाथों के। सॉरी। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? एक्चुअली चाहत टेस्ट करवाना चाह रहे थे कि उनका छोटा पेशाब बड़ा क्यों नहीं हो रहा। हकते तो हम सब हैं, मैं खुद हकता हूँ। नो बट ऐसे नहीं। नो नो वे। हग्स करने को हगना नहीं कहते। आपका दुपट्टा कहाँ है? आपको पता है ना, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। आपने फिर भी दुपट्टा नहीं पहना, आप नंगे सर शो करने आ गए। Who gave you that right? आपको किसने इजाजत दी? क्यों? डॉक्टर साहब, आपने आते ही बिला जवाज एतराज़ात शुरू कर दिए हैं। रुक जाइए, मैंने आपको इसीलिए दावत दी है कि ये जो एतराज़ हैं आप क्यों करते हैं? आप डॉक्टर हैं, आप मीडिया इंडस्ट्री की तरफ कैसे आ गए? जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। भाई ये किस किस्म का फसाद है? एक्चुअली मोहम्मद अली खान, मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। आप एक पैथोलॉजिस्ट हैं तो आप किसी लैब वगैरह के साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मैं प्रैक्टिस करता था बेटे, मैं प्रैक्टिस करता था। आप क्या समझते हैं प्रैक्टिस नहीं की? मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत। लेकिन जब मैंने पैथोलॉजी की तालीम मुकम्मल की तो बाद में मुझे पता चला इसमें तो खून टेस्ट करते हैं। खून, ओह माय गॉड, नो नो वे। खून देख के मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। यार आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर खून नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? मैंने उसे कहा कि मैं जो खून देख के चक्कर आते हैं मैं नहीं देख सकता। इवन मैं तो बकरा ईद पे बकरा भी प्लास्टिक का कुर्बान करता हूँ। खून मैं नहीं देख सकता। नो नो बेटे, नो। और डॉक्टर साहब ये खून क्या होता है? खून होता है। एक्चुअली आई लव हिंदी मूवीज ना, दैट्स व्हाई मेरी ज़बान में आ जाता है। मैं क्या करूं, मेरा कंट्रोल खुद पे भी नहीं है। अच्छा चलिए, आप बता रहे थे कि आपने पैथोलॉजी पढ़ी लेकिन आप खून से डरते थे या आपको चक्कर आते थे, फिर आपने क्या किया? फिर क्या किया आपने? मैंने उसे कहा कि प्लीज आप मुझे खून मत टेस्ट करवाया कीजिए, प्लीज। नो नो वे, नो। लेकिन शुक्र है उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। आपकी जो लैब थी उसके अंदर उन्होंने डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा चलें खून छोड़ें, आप पेशाब टेस्ट कर लिया करें। मैं राजी हो गया, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि छोटी छोटी बॉटल्स में पेशाब के सैंपल आते थे, यूरिन के सैंपल्स, वो मैं चेक करता था। इतने में देखा एक दिन एक बहुत बड़ा ड्रम आया, नीला तेजाब का ड्रम। मैंने कहा इसमें तेजाब है, तेजाब का लैब में क्या काम है? सॉरी, आई डोंट अलाउ। नो। तो वो तेजाब किस चीज, वो तेजाब किसके लिए था? तेजाब नहीं था, उसके अंदर पेशाब था। कंटेनर में पेशाब? हाँ, नीला ड्रम था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ड्रम था। उसमें पेशाब था, उसके ऊपर एक चिट लगी हुई थी। क्या लिखा था उसके पेशेंट का नाम लिखा हुआ था। कौन था पेशेंट? चाहत फतेह अली खान। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब, यूरिन सैंपल थोड़ा सा ही होता है, ये इतने बड़े ड्रम के अंदर कोई सैंपल क्यों भेजेगा? वो चाहत फतेह अली खान का 40 साल का टेस्ट था, इकट्ठा। चाहत फतेह अली खान 40 साल से जमा किए हुए पेशाब का टेस्ट क्यों करवाना चाह रहे थे? पेशाब के सैंपल्स तो जाया हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्यों 40 साल का सैंपल क्यों भेजा उन्होंने? एक्चुअली चाहत टेस्ट करवाना चाह रहे थे कि उनका छोटा पेशाब बड़ा क्यों नहीं हो रहा। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ जब मैंने उसका ढक्कन खोला। ओह माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन यू, आई कांट। सॉरी बताएं ना डॉक्टर साहब, बता दें क्या मसला है। आई कांट। एक भपका आया बायोगैस का। ओह माय गॉड, उसके बाद मुझे चक्कर आए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने पैथोलॉजी छोड़ के, डॉक्टरी छोड़ के मीडिया का रुख क्यों किया? ये सवाल था। ये अंदर अपनी कहानियां सुनाई जा रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए बेटे, आपका सवाल ये होना चाहिए कि वो बचा हुआ सैंपल कहाँ गया। फेंका तो नहीं ना? फेंका तो नहीं? वो बचा हुआ सैंपल कहाँ गया? वो बचा हुआ सैंपल आज भी मैं यूज कर रहा हूँ। किस में? अपनी गाड़ी में, पेट्रोल के साथ मिला के। या डॉक्टर साहब आपने पैथोलॉजी क्यों छोड़ी? आप मीडिया की तरफ क्यों आए? एक्चुअली पैथोलॉजी मैंने इसलिए छोड़ी कि जब इतने बड़े आर्टिस्ट का भपका मैंने फील किया, आधा आर्टिस्ट मैं भी हो गया। आप ये कह रहे हैं कि चाहत फतेह अली खान के सैंपल, यूरिन सैंपल का जब भपका आपके नाक में पड़ा उसके बाद से आप आर्टिस्ट बन गए, खुद भी आर्टिस्ट बन गए, और आपने आगे लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी? नो, शुरू में तो मैंने बहुत सारी बटरिंग की। लाइक किसी भी आर्टिस्ट को उसकी तारीफ कर देता था। लाइक जैसे आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं,
माशाल्लाह, क्या कमाल की एक्टिंग है आपकी, क्या कमाल की डायलॉग डिलीवरी है, कितनी प्यारी लगती हैं आप जब स्क्रीन पे आती हैं। और ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एतराज़ वारिस जब चीखता है तो पूरा मोहल्ला सुनता है। अच्छा, इतनी बटरिंग करते थे आप? बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा तो मैं किसी सेट पे चला गया, मैंने हीरोइन को देखा, मैंने तारीफ़ पे तारीफ़ की, मैंने इतनी तारीफ़ की कि डायरेक्टर ने आके बोला बेवकूफ़ ये डमी है, मुजस्समा है, बेजान है। मैंने क्यों उनकी आपने तारीफ कर दी? हाँ। यार डॉक्टर साहब, एक तरफ आप इतनी बटरिंग करते थे, लोगों की बिला वजह तारीफ करते थे जो वो शायद डिजर्व भी ना करते हो, और एक आपका ये वाला रूप है जिसके अंदर आप हर बंदे को लताड़े चले जा रहे हैं, लताड़े चले जा रहे हैं। ये क्या तजाद है? तारीफ़ें मैंने बहुत की तारीफ़ें, लेकिन कुछ नहीं मिलता। नॉर्मल होता है, 100 बंदे अगर तारीफ़ें कर रहे हैं, कोई एक बंदा अगर क्रिटिक कर दे, सारे उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, उसको टेंशन मिलती है। मैंने ये सीखा। इसकी मिसाल हैज़ी आपको सिर्फ ये दे सकता है कि आप एक बाज़ार में जाएं, एक बाज़ार में आप गंदी गाली दें, आप देखें सब आपको नोटिस करेंगे, मुड़ मुड़ के यूँ करेंगे, हाँ ये कौन है ये। डॉक्टर साहब, ये अभी आपने अपने लिए हैजी का वर्ड यूज किया, ये नाम, इसका मतलब क्या है? आपका दिमाग बहुत गंदा है, बहुत गंदा दिमाग है आपका। सॉरी टू से बेटा, नो, आप बहुत गंदे हैं ज़हनी तौर पे। मुझे तो हैज़ा हुआ था तब मैंने अपना नाम हैज़ी रखा। आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, मुझे लगा जैसे आप गलत सोच रहे हैं, उर्दू में प्लीज। एक और भी। आप गलत सोच रहे हैं। नो नो वे यार। ये डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये सेलिब्रिटीज ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उनके पीछे हाथ धो कुछ के? नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं नहीं, फिर भी क्या बिगाड़ा है कि कभी आप आसिम अजहर के पीछे पड़ जाते हैं, कभी आप वो सहर हाशमी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी आपने आयमा बेग की जो है किट सहर लगाई हाशमी होती का मैं है। आपको बताऊं, सहर हाशमी की रही जो मैंने बात कही थी वो बिला जवाज नहीं थी। उसके पीछे एक मकसद था। आपने देख रही उसकी ड्रेसिंग कैसी ऑब्सीन थी, इतना बड़ा उसने बैकलेस नेक वो पहना हुआ था, सब नजर आ रहा था। आपने मुझे कभी देखा है ऐसा कपड़ा पहनते हुए? हालांकि मेरा दिल होता है लेकिन मैं नहीं पहन सकता। सहर हाशमी, आपने बहुत गलत किया बेटा, आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। आप पाकिस्तान की इमरान हाशमी बनने की कोशिश कर रही थी। नो। और ये सहर हाशमी के आप हग्स के भी बड़ा खिलाफ हैं। हाँ, मैं खिलाफ हूँ। जो चीज़ें गलत होगी मैं उसके बारे में बोलूँगा। प्लीज़ आप मेरा हाथ मत रोकें। नो, हग्स करना कोई बुरी बात नहीं है, हकते तो हम सब हैं, मैं खुद हकता हूँ। नो, बट ऐसे नहीं। नो नो वे। हग्स करने को हगना नहीं कहते। अच्छा, ये दूसरा वाला है, सॉरी मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं तो करूँगा, तनकीद करूँगा। नो, मेरी बात सुनिए डॉक्टर सहर साहब, हाशमी, आप इंडस्ट्री छोड़ दें। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, एक सेकंड, आप किसी को इंडस्ट्री ना छुड़वाएं, मेरी एक बात का जवाब दें। लोग कहते हैं कि डॉक्टर एजाज वारिस डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार है। क्या आपके स्टैंडर्ड्स डबल हैं? डबल स्टैंडर्ड हैं आपके? मेरे तो ट्रिपल स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये क्या होते हैं? ठहरे, मैं आपको भेजता हूँ, एक मिनट वेट। क्या भेज रहे हैं? व्हाट्सएप नंबर, आपका please, नंबर क्या है? छोड़ें डॉक्टर साहब, छोड़ दें, रहने दें। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पूछना चाह रहा, छोड़ें इस बात को। बात करते हैं प्लीज। नो। और एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप शो कर रहे हैं बैठ के, पब्लिक आपको देख रही है, आपके हाथ नंगे क्यों हैं, आपके बाल नजर आ रहे हैं। क्या मतलब? इसमें Sorry. क्या बुराई है? सॉरी, आप फहाशी फैला रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं, आपके बड़े बड़े बाल हैं हाथों के। सॉरी, क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हाथों पे इतने बड़े बड़े, एक मिनट में आपके, ओह माय गॉड, आपके फुटबॉल भी नजर आ रहे हैं। क्या बकवास? मेरा मतलब आपके फुट के बाल भी नजर आ रहे हैं। सॉरी, मतलब पैरों के बाल? पैरों के बाल।